हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म मास्टर का, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है विजय दी मास्टर। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लोकेश कनगराज ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे थलपति विजय और विजय सेतुपति। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो मालविका मोहनन, शांतनु भाग्यराज, अर्जुन दास, एंड्रिया और नजर। विजय दी मास्टर यानी कि मास्टर फिल्म की कहानी की बात करें तो जेडी, जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे थलपति विजय, जो एक प्रोफेसर है जिसे कॉलेज के हेड काफी नफरत करते हैं। जेडी जो एक पियक्कड़ है और कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है। किसी एक बड़े इश्यू के चलते जेडी को करेक्शन सेंटर में यंग क्रिमिनल को हैंडल करने के लिए भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ करेक्शन सेंटर भवानी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है और भवानी का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे विजय सेतुपति। और भवानी के सामने कोई भी पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर पाता है। तो जेडी किस तरह से इस सिचुएशन को संभालेगा और ऐसा तो क्या इश्यू बना था जिसके चलते उसे करेक्शन सेंटर भेज दिया गया, और आखिर में ड्रेडेड क्रिमिनल भवानी के सामने जेडी किस तरह से सामना करता है और सभी चीजों को किस तरह से सही तरीके से वो सही करता है, यही सब चीजें मास्टर फिल्म की कहानी बनाती है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने, जिन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की हुई है उसमें वो क्राइम ड्रामा काफी बढ़िया तरीके से शोकेस करके हमें दिखाने में कामयाब रहे। लेकिन वो सभी चीजें इस फिल्म के साथ नहीं जाती है, क्योंकि लोकेश कनगराज ने जो क्राइम ड्रामा लिखा हुआ था उसके ऊपर उनका जो नरेशन था वो उनका बेस्ट नरेशन नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि उनकी जो कैपेसिटी थी उस हिसाब से उन्होंने उतने लेवल का काम नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में दो बड़े एक्टर को लिया था। उन दोनों के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के चक्कर में, यानी कि उन एक्टर्स की स्टार वैल्यू को अच्छी तरह से दिखाने के चलते उस सभी चीजों को हैंडल करने में उनके नरेशन में गड़बड़ी हो जाती है और उस चक्कर में फिल्म हमें कई जगह पे डल होती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो फिल्म की स्टोरी है उतनी कुछ नई नहीं है, वही प्रिडिक्टेबल स्टोरी है और साथ ही में जो कुछ दिखाया हुआ है, जितना कोच शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ है उसमें भी उतना कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता है। बात करें फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की तो कैमरा वर्क अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है, जो फिल्म के मूड को पूरी तरह से कैप्चर करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो फिल्म का स्क्रीन प्ले था जो लोकेश कनगराज की स्टाइल वाला होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर लोग उनके डायरेक्शन के चलते भी देखने आए होंगे फिल्म को, तो वो इस सभी चीजों को मिस जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें लोकेश कनगराज वाला जो डायरेक्शन का फ्लेवर होता है वो थोड़ा कम नजर आता है, जिसकी वजह से स्क्रीन प्ले भी बोरिंग लगता है। वैसे तो फिल्म का सेटअप अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने थलपति विजय और विजय सेतुपति के कैरेक्टर को अच्छी तरह से क्रिएट करके हमारे सामने दिखाया हुआ था। मेरा कहने का मतलब है कि जेडी का जो कैरेक्टर था उसको काफी स्टाइलिश वे में क्रिएट किया हुआ है। विजय हमें फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से डिफरेंट अवतार में नजर आते हैं, जिस तरह से उनके कैरेक्टर का मेकओवर किया हुआ है, जिस तरह से विलन का ग्रे शेड दिखाया हुआ है, साथ ही में विजय का इंट्रो हमें जिस तरह से फिल्म में दिखाया जाता है और उस पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, वो सभी चीजें अच्छी तरह से हैंडल की हुई है। उन सभी चीज़ों का जो क्रिएशन होता है वो काफ़ी एट्रैक्टिव है, वो सभी चीज़ें स्टाइलिश है, हमें ज़रूर पसंद आती है। और उसके अलावा थलपति विजय ने जितने भी गानों में डांस किया हुआ है, जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए हुए, वो सभी चीज़ें परफेक्ट तरीके से उन्होंने डिलीवर की हुई है। थलपति विजय ने एक परफेक्ट मास वाला परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जो खास करके थलपति विजय के फैंस को जरूर पसंद आएगा। दूसरी तरफ विजय सेतुपति, जिन्होंने अपने रोल के साथ काफी बेहतरीन काम किया हुआ है। डायरेक्टर ने उनके रोल को थोड़ा डिफरेंट वे में, थोड़ा ग्रे शेड में लिखने की कोशिश की हुई है और उसके ऊपर विजय सेतुपति का जो काम था वो परफेक्ट था। एक लोकल राउडी वाला किरदार विजय सेतुपति ने परफेक्ट तरीके से हैंडल किया हुआ था। उन्होंने जिस तरह से सभी सेट्स को अपने रोल में डाला हुआ है वो सभी चीजें सुपर्ब थी। और विजय सेतुपति जब भी स्क्रीन पे हमें दिखाई देते हैं उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमें जरूर पसंद आता है। वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी, फेशियल एक्सप्रेशन से हमारा ध्यान उनकी तरफ परफेक्टली खींच के रखते हैं। साथ ही में जो सीन होता है वो एक टॉप क्लास का सीन क्रिएट हो जाता है। तो कुल मिला के कहे तो थलपति विजय और विजय सेतुपति फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर के ऊपर ही डायरेक्टर ने ज्यादा फोकस किया हुआ है, जिसके चलते जो
साइड कैरेक्टर होते हैं यानी कि जो कैरेक्टर रोल प्ले करने वाले एक्टर्स होते हैं उनके रोल को उतना बेहतरीन तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। हालांकि जो लीड एक्टर थे उनके कैरेक्टर की जो डेप्थ होनी चाहिए थी वहाँ भी कमी नजर आ रही थी। खास करके थलपति विजय के कैरेक्टर के प्रति हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी और बेहतरीन वे में मिल पाती। फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि मालविका मोहनन, उनके पास लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था, लेकिन जितना भी उन्हें रोल मिला हुआ है उसमें उन्होंने अपना काम अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। दास का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर यानी कि अर्जुन दास, उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी हुई है। उनको जितना भी काम मिला हुआ है उस काम में वो काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। फिल्म के सबसे बड़े माइनस पॉइंट की बात करें तो जो हीरो और विलन के बीच के सीन्स होने चाहिए उसकी कमी नजर आ रही थी, क्योंकि विजय और विजय सेतुपति इतने बड़े एक्टर देखने को मिल रहे थे एक ही फ्रेम में। फिल्म में उन दोनों के बीच में यानी कि हीरो और विलन के बीच में जो आमना सामना होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता है, वो काफी कम देखने को मिलता है। वो फिल्म के क्लाइमेक्स में जाके मिलते, उन दोनों के बीच में जो आमना सामना था वो थोड़ा और पहले ला देते फिल्म में और उसके बाद और आमने सामने वाले सीन क्रिएट कर देते तो फिल्म और बेटर हो सकती थी। हालांकि दोनों के जो इंडिविजुअल सीन क्रिएट करके हमारे सामने पेश किए हुए वो बढ़िया थे। उन दोनों की स्टार वैल्यू के हिसाब से डायरेक्टर ने काफ़ी ध्यान रखा हुआ है उन सभी सीन में और वो सभी सीन अच्छी तरह से एग्जीक्यूट भी हुए और हमें पसंद भी आते। लेकिन जो आमना सामना हीरो और विलन के बीच का था अगर वो पहले आ जाता तो मज़ा दुगना हो सकता था। लेकिन इसके अलावा फिल्म में थोड़े बहुत अननेसेसरी सीन्स भी देखने को मिलते जिसे आसानी से काट दिया जा सकता था। ये फिल्म 3 घंटे की है जिसको आसानी से 20 से 25 मिनट काट दिया जा सकता था, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और क्रिस्प हो जाती। इसके अलावा फिल्म में थलपति विजय का जो कबड्डी वाला सीन है उसको अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है। उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन हमें जरूर पसंद आता है। और फिल्म का इंटरवल जो आपको जरूर पसंद आएगा। इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म के सेकंड हाफ के प्रति हमारी उत्सुकता और बढ़ा देता है। फिल्म में वहाँ पे जो फोन कन्वर्सेशन होता है, जिस तरह से उन सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, वहाँ पे जिस तरह से इमोशंस देखने को मिलते वो सभी चीज़ें हमें ज़रूर पसंद आती है, वो सभी इमोशंस हमें ज़रूर टच करता है। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की, तो फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध ने। फिल्म के सभी गाने तमिल में काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार था। जितने भी इंट्रो सीन थे, फाइट सीन थे, वहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो सभी चीजें बढ़िया थी। इसके अलावा जो सभी गाने हैं वो बढ़िया है, लेकिन हिंदी डब वर्जन वाले गाने डिसेंट है। तो हिंदी डब वर्जन के जो गाने थे वो काफ़ी मेहनत की है ऐसा नज़र आ रहा था, लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन में हमने सुना है उसके मुकाबले हिंदी डब वर्जन के गाने थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आते। अब बात करें हिंदी डबिंग की, तो फिल्म की हिंदी डबिंग डिसेंट है, उतनी कुछ खास भी नहीं है, उतनी कुछ शानदार भी नहीं है, लेकिन फिल्म की डबिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि आपको फिल्म में देखने का मजा बिगड़ जाए। इसके अलावा क्लाइमेक्स में दोनों स्टार के बीच में यानी कि थलपति विजय और विजय सेतुपति के बीच में जो फाइट सीक्वेंस सेट किया हुआ है वो गजब का है। वो सभी चीज़ें काफ़ी अमेजिंग है, वहाँ पे आपको सीटी मारने का दिल ज़रूर करेगा। तो मई 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म मास्टर, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है विजय दी मास्टर, इस फिल्म को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता हूँ। कुल मिला के कहे तो विजय दी मास्टर यानी कि मास्टर फिल्म खास करके फैंस के लिए ट्रीट है ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल ऑडियंस की, तो न्यूट्रल ऑडियंस में जो इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड है वो अपनी एक्सपेक्टेशन ज़रूर लो रखिएगा, ज़्यादा हाई मत रखेगा, क्योंकि फिल्म अपनी हाइप के हिसाब से नहीं जाती है। क्योंकि फिल्म को स्टोरी वाइज देखे तो फिल्म की स्टोरी काफ़ी वीक थी, स्लो थी और फिल्म लेंथी थी, जिसकी वजह से न्यूट्रल ऑडियंस को ये एक पासेबल एक्शन एंटरटेनर फिल्म लगेगी। तो ये फिल्म खास करके विजय और विजय सेतुपति के फैंस के लिए ही बनाई गई है। तो बस गाइस आज के रिव्यू में इतना ही। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करके जरूर बताइएगा। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवीज के हिंदी रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।